कैसी आरती उतारो? कहते अरे मन, बाहर तो तुम आरती सेवा पूजा की बहुत क्रिया कर चुके हो, कर ही रहे हो और करनी भी चाहिए, लेकिन जो सेवा पूजा आप बाहर कर रहे हो वह सेवा पूजा आपकी भीतर अभी आरंभ नहीं हुई। भीतर तो संसार की उथल पुथल मची हुई है। संत श्री पीपाजी महाराज ने एक राजा को कृपा करके शिष्य बनाया, तो राजा को किसी कारण से गुरु महाराज के प्रति अभाव हो गया। पीपाजी की कोई लीला समझ में नहीं आई और रजोगुणी जीव राजा, उसको अश्रद्धा हो गई, कैसे गुरुजी हैं। तो पीपाजी महाराज के मन में विचार आया, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य पीपाजी महाराज, उनके मन में विचार आया कि साधक का, जीव का गुरु तत्व के प्रति अभाव होते ही पतन आरंभ हो जाता है। तो ये भगवान के शरणागत हुआ मेरे माध्यम से, अब इसकी अश्रद्धा और अभाव हो रहा है, इसमें हमारी तो कोई हानि नहीं, पर यह बेचारा जीव भटक जाएगा संसार में, तो इस पर करुणा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके श्री पीपाजी महाराज स्वयं कृपा करके बिना बुलाए राजा के यहां पधारे। सूरजसेन राजा का नाम था। और राजा पीपाजी का चेला था, आखिर पूजा पाठ सब करता था, हवन पूजा पाठ दान पुण्य सब करता था। तो भगवान की सेवा पूजा करने के बाद आंख मूंद के बैठा था, मानसी सेवा कर रहा था। तो किसी अंतरंग सेवक ने, जिसका वहां तक प्रवेश था, उस सेवक ने कहा, महाराज की जय जयकार हो, आपके पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पीपाजी महाराज पधारे हैं। तो राजा ने धीरे से नेत्र खोल के कहा, बैठाओ, कह दो मानसी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जैसी श्रद्धा होनी चाहिए थी वैसी तो अब रहने गई थी, थोड़ी कमी आ गई थी श्रद्धा में। बोले बोल दो गुरुजी, बैठाओ, आराम से बिठाओ उनको, कह दो आपका शिष्य मानसी सेवा कर रहा है, महाराज मानसी सेवा कर रहे हैं। वो सेवक ने जाके ऐसे बोल दिया, महाराज वो तो मानसी सेवा कर रहे हैं, आप तब तक विराजिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। पीपाजी ने कहा, उस मूर्ख से जाकर कहो, राजा को कहा, उस मूर्ख से जाकर कहो कि मानसी सेवा करने बैठा है कि मोची को सामने बिठाकर अपने रुचि के अनुरूप जूता गठवा रहा है। तो बैठा तो था राजा मानसी पूजा के नाम पर, और उस समय उसके चिंतन में यह आ रहा था कि जैसा बढ़िया नई डिजाइन का जूता मैं पहनना चाहता हूं, वैसा जूता ये हमारा शाही जो चर्मकार है वो बनाता नहीं। अब की बार है तो कलाकार, बड़ा बुद्धिमान, उसको इस बार बुलाकर मैं कहूँ नहीं ऐसा बनाओ, तो सामने बिठा करके उसको नक्शा बताऊं, ऐसा बनाओ। तो बोले बड़ा मूर्ख है, मानसी सेवा का नाम लेता है और चर्मकार के घर में बैठ चर्मकार को बुलवा करके जूता कटवा रहा है। राजा के कान में जैसे ही शब्द पड़ा, राजा दौड़ा हुआ चरणों में आया, त्राही माम त्राही माम। महाराज अपराध क्षमा करो। अब वो पूरी कथा तो लंबी है, वो कथा को हम नमस्कार करते हैं। बाकी हम ये केवल कहना चाहते हैं कि हम लोगों की दशा ऐसी है कि पाठ जप ध्यान के नाम पर बैठे हैं और मन पता नहीं कहां कहां जाके क्या क्या करता है। तो बाहर से जो कुछ हम करते हैं वह मात्र क्रिया बनकर रह जाता है, उसका अंतःकरण से संबंध जुड़ नहीं पाता। इसलिए जो तत्क्षण लाभ की अनुभूति होनी चाहिए वह लाभ की अनुभूति प्रायः
हमारे जैसे लोगों को नहीं हो पाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे मन, बाहर की आरती सेवा पूजा तो तुमने बहुत की, करते ही आ रहे हो, करना भी चाहिए, कर ही रहे हो, लेकिन अभी बहुत कसर है, अभी भीतर की आरती शुरू नहीं हुई है। अरे मन, अब तो भीतर आरती उतारो। तुम्हारी हृदय कुंज में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं, क्योंकि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। ये 45 पद में गोस्वामी जी कह चुके हैं। तो अब जब तुम्हारे हृदय में ही सरकार हृदय बिहारी के रूप में बैठे हैं, तो तुम अपने मन से ही उनकी आरती क्यों नहीं उतारते? अरे मन, तुम रघुकुल वीर श्री रामचंद्र प्रभु की आरती करो। कैसी आरती करें? बोले, ऐसी आरती राम रघुवीर की करहु मन। ऐसी आरती करो। कैसी आरती? बोले, जो राग द्वेष आदि दुख द्वंद्वों का सर्वथा विनाश कर दे। और क्या करे? इंद्रियों की उच्छृंखलता को मिटा दे। इंद्रियों की उच्छृंखलता जानते हैं?